अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी सुख समृद्धि। बांस की टोकरी में फल मिष्ठान लेकर श्री वासुदेव तीर्थ पहुंची महिलाएं, सरोवर में खड़े होकर की पूजा अर्चना। छठ महापर्व के तीसरे दिन सुहागिनों ने निर्जल उपवास रखा। सुबह उठकर अपने अपने घरों की सफाई के बाद पूजा अर्चना की तैयारी कर ली। शाम को बांस की टोकरी में मिष्ठान और फल रखकर छठी मैया के गीत गाती हुई सरोवर किनारे पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद सरोवर में खड़े होकर ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी संतानों की दीर्घायु और उनकी खुशहाली की कामना की। जिले भर में श्री वासुदेव तीर्थ स्थल समेत जगह जगह गुरुवार को तीसरे दिन भी छठ महापर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। महिलाएं सुबह उठीं और अपने घरों की सफाई व स्नान कर पूजा अर्चना के लिए तैयारी की। श्री वासुदेव तीर्थस्थल पर उपवास रखने वाली महिलाएं एकत्र हुई और बांस की टोकरी में फल, मिष्ठान व अन्य सामग्री रखकर सिर पर रख ली और छठी मैया के मंगलमय गीत गाती हुई सरोवर के किनारे पहुंची। वहां खड़े होकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ छठी मैया व सूर्य की उपासना की। इस दौरान महिलाओं ने अपनी संतानों के माथे पर तिलक लगाकर नारियल और फल हाथों में रखा। इसके बाद सरोवर में खड़े होकर ढलते सूर्य को विधिवत अर्घ्य देकर नमन किया। साथ ही संतान प्राप्ति व अपनी संतानों के लिए दीर्घायु की कामना की। पंडित विद्यानंद झा ने बताया कि छठी माता की पूजा से संतान प्राप्ति और उनकी दीर्घायु दोनों का वरदान मिलता है। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह उपवास रखती है। आपका परिचय? मैं आचार्य विजय कुमार शास्त्री, मैं आपके शास्त्री नगर अमरोहा में रहता हूँ। ये हमारे यहाँ जो छठ के त्योहार है, छठ का त्योहार बड़ा आनंदित त्योहार है। भगवान सूर्य देव का आराधना के लिए ये त्योहार मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय से ये कथा चलती चली आ रही है। उसके बाद से लेकर के भगवान सूर्य नारायण की उपासना भगवान श्री राम ने की। और जब लंका से अयोध्या आए तो उस समय भगवान सूर्य नारायण की उनकी ब्रह्म हत्या का शाप लगा हुआ था। ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्ति के लिए उन्होंने इस व्रत को किया और ऋषियों के कथनानुसार उन्होंने इस व्रत को करने के पश्चात उन्होंने सूर्य नारायण को उन्होंने प्रातः और सायं और प्रातः दोनों ही अर्घ्य दिए। और उसके बाद से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उनको शाप से मुक्ति मिली। और ऐसे ही भगवान माता द्रौपदी की भी द्रौपदी ने भी उपासना की थी। और इस द्रौपदी की उपासना के कारण भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और द्रौपदी के 5 पुत्र को उनको गंतव्य स्थान को पहुंचाया था। तो ये हमारे सूर्य देव की कथाएं हैं। और भी बहुत सारी कथाएं इसमें लगी हुई है। हम सब लोग मिथिलांचल वासी, पूर्वांचल वासी और पश्चिमांचल वासी सारे मिलकर के हम इकट्ठे होकर के सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। और भगवान सूर्य देव आप सभी जनमानस का कल्याण करें, मैं ये ईश्वर से आराधना करता हूँ। ओम शांति। इस पूजा क्या महत्व है? इस पूजा के भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए सबसे पहले इसे जो हम 4 दिन का यह व्रत है। पहले दिन तो हम लोग संकल्प लेते हैं। दूसरे दिन यथायोग्य जैसे भी होता है अपना खीर बनाते हैं और खीर भगवान सूर्य नारायण छठी मैया को अर्पित करते हैं। खीर होती है गुड़ का खीर हम छठी मैया को अर्पित करते हैं और उससे भोग को प्रसाद को लेते हैं। और पूरे दिन हम अगले दिन से हम व्रत प्रारंभ कर देते हैं। अन्न जल सबको त्याग करके और भगवान को सूर्य नारायण को हम पूरे दिन व्रत रख करके सायंकालीन अर्घ्य देते हैं। और प्रातःकालीन फिर पुनः हम भगवान सूर्य नारायण की उदयाचल में भगवान उनका पूजन करते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने मात्र से पति पत्नी दाम्पत्य जीवन बहुत आनंदित रहता है, संतान की खुशहाली रहती है और इस पूजन करने मात्र से आनंदमय जीवन व्यतीत होता है। ये हमारा महापर्व छठ पूजा है और ये 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें पहला दिन हमारा होता है नहाए खाए, जिसमें नहा खाकर उसके बाद से बिना प्याज लहसुन के हम पर्व अपना उसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा दिन हमारा होता है खरना, जिसमें पूरे दिन व्रत रहता है और शाम के टाइम पे हम खीर और रोटी और केला का भोग लगाकर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन हमारा, जैसे कि आज तीसरा दिन है छठ पूजा का,
आपका नाम? मेरा नाम रिंकी रावत है। आज जो पूजा की गई छठ पूजा क्या है पूरा मामला? इस त्योहार का महत्व भक्ति भाव और सबसे है, लेकिन प्रथम प्रार यह त्योहार माता सीता ने प्रभु श्री राम से अपने पति के साथ करा था और यह परिवार के लिए होता है। यह त्योहार 3 दिन का होता है और इस त्योहार माता सीता ने कही थी यह परिवार की सभी इच्छाओं को पूरी करने थे, लेकिन पहली बार ये त्योहार पटना बिहार से स्टार्ट होता है, लेकिन अब यह इच्छा पर पूरी करते त्योहार इसीलिए अन्य देश में भी मनाया जाने लगा है।